अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, फजर की नमाज़ पढ़ी है और दोनों बच्चों को भी उठाया है कि उठ के जो है ना वो नमाज़ पढ़ लें। स्कूल की इनकी जो वैन है ना उसके आने से तकरीबन 1 घंटा पहले मैं इनको उठा देती हूँ ताकि ईज़िली आराम से फ़्रेश हो जाएँ, खाना वगैरह ब्रेकफास्ट भी आराम से कर लें। क्योंकि बच्चे जब एकदम अफरा तफरी में उठे ना तो फिर उनसे नाश्ता नहीं होता। थोड़ी देर उठते हैं, चलते फिरते हैं, उनका थोड़ा मैदा काम करता है तो फिर उनको थोड़ी सी भूख भी लग जाती है और फिर आराम से खाना भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं इनके यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही थी और कपड़े ना इतने ज़्यादा हुए हुए हैं। मैंने चूँकि सर्दियों गर्मियों के कपड़े संभाले थे तो मैंने नए नए कपड़े गर्मियों के ना यहीं पर रख दिए थे। मैंने कहा मैं इनको ना अच्छे से आयरन करके फिर मैं इनको वार्डरोब में रखूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने हुरिया को जो है वो शावर दिया और इसके बाल जो है ना अभी बिल्कुल गीले थे और हुरिया को ना फ्लू लगा हुआ था रात को बहुत तेज़। और फिर मैंने ना इसको सुबह सुबह थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके दिया कि नहा ले, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। क्योंकि फ्लू के साथ आपको पता है कि बच्चों को बुखार हो जाता है और फिर बच्चों की जो तबीयत है ना वो बड़ी अजीब सी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं इसको चेहरे पर लोशन वगैरह भी खुद लगा रही थी, अदरवाइज़ ये खुद ही तैयार हो जाती है। और थोड़ा फिर मैंने इसके गले पे भी विक्स वगैरह लगाई क्योंकि विक्स से जो है ना वो बड़ी अच्छी एक ठंडक ठंडक सी जो है नाक तक भी पहुँचती रहती है, नाक भी खुला रहता है। तो मैंने कहा कि इसको ना नाश्ता करवाती हूँ, जो शांता वगैरह देती हूँ और मेडिसिन पी के जाएगी ना तो फिर ठीक हो जाएगी। छुट्टी मैंने इसे नहीं करवानी थी क्योंकि इनके मंथली टेस्ट हो रहे हैं तो फिर इसका जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर जनाब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए और बस इन्होंने ना एग ब्रेड ही खाना होता है, ये ज़्यादा यही प्रेफर करती हैं क्योंकि ज़रा जल्दी जल्दी नाश्ता हो जाता है, फटाफट से 5 मिनट में भी ये कर लेती हैं। और कभी कभी कहती हैं कि हमें पराठा बना के देना। तो साथ साथ मैंने हुरिया के लिए चाय भी रख दी थी ऊपर और जो शांता मैंने मंगवा लिया था ताकि चाय में इसको डाल के दे दूँ तो इसकी तबीयत फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी जनाब, बच्चों को मैंने कर दिया रवाना, स्कूल की वैन उनकी आ गई, साथ ही मैंने फटाफट से अपना नाश्ता बनाया। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, मैं अपना नाश्ता साथ ही बना लेती हूँ। जैसे मेरे बच्चे जाते हैं, दही का मैंने ले लिया थोड़ा सा प्याली में और मैंने चाय ले ली। और नाश्ता जो है ना पता नहीं कैसे ख़वातीन इतनी देर वेट कर लेती हैं, सारे काम शाम करके करती हैं। मेरे से तो बिल्कुल भूख कंट्रोल नहीं होती। मैं तो उठी होती हूँ बच्चों से भी तकरीबन 1 घंटा पहले की और मेरा तो यही होता है दिल के बच्चे गए हैं तो फ़ौरन से मैं भी अपना नाश्ता बना के कर लूँ। क्योंकि घर के काम तो इतने ज़्यादा होते हैं ना भाई, वो तो ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। वो तो आपने एक पकड़ना है रात तक, फिर आपने बस काम ही करते रहना है। अपने नाश्ते पानी के लिए, अपने सोने के लिए और अपने जो होती है ना केयर के लिए वो खुद ही टाइम निकालना पड़ता है इंसान को। खैर जी, मैंने नाश्ता करके ना फ़ौरन से मैंने कपड़े आयरन किए। मैंने कहा ये वाला काम तो आज जितना मुझसे होता है उतना मैं करूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, अभी आपको चेयर पर भी पड़े नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे मैंने नए नए कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लिए थे। और साथ में ना मैंने जो घर पहनने वाले हैं वो भी काफ़ी सारे आयरन करके मैंने उनको फोल्ड कर दिया था और दूसरे वाले मैं हैंग करती जा रही थी। अच्छा, घर के कामों को ना मैनेज करने का मैं आपको तरीका बताऊं, बिल्कुल मैं सही बात करूंगी। अक्सर हम वीडियोस भी देखते हैं, व्लॉग्स भी देखते हैं ख़वातीन के, तो अक्सर ये वाली आ रही होती हैं चीज़ें कि 5 मिनट सिर्फ अपने घर पे लगाएं, 5-5 मिनट थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे लगाएं और अपना घर नीट क्लीन रखें, ऐसे करें वैसे करें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करूँगी। कोई 5 मिनट में घर क्लीन नहीं होते हैं, कोई 5-5 मिनट की आदतों से जो है ना वो चीज़ें साफ़ नहीं होती हैं, बल्कि पूरी एफ़र्ट डालनी पड़ती है। इंसान थक जाता है लेकिन घर का खलारा और चीज़ें ना वहीं की वहीं खड़ी होती हैं। मतलब ये आज आप मिसाल ले लें कि मैंने इतनी लॉन्ड्री और ये सारा करके समेटा है ना, अभी रात को जो है ना वो तकरीबन 2 पूर मेरे मशीन के हैं, मैं उनको धोऊंगी, दोबारा रस्सियों पे कपड़े होंगे, दोबारा आके वो यही चेयर पे पड़े होंगे, दोबारा से मैं देख रही हूँगी इनको प्रेस करना है, इनको फोल्ड करके रखना है, ठीक है। और किचन के बर्तन हैं वो तो अल्लाह खैर करे 3-3 टाइम होते हैं। और फिर घर की साफ़ सुथराई, और आप एक दिन डस्टिंग छोड़ दें, जो हम कहते हैं ना 2-2 मिनट का काम है, वो 2-2 मिनट का नहीं होता, वो 2-2 मिनट मिल के जो है ना वो घंटों का काम बन जाता है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि आप अपना सारा काम इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर लें। एक तो जो सबसे पहली बात है ना कि हमेशा अगर आपके पास गुंजाइश है ना तो कभी भी ये ना सोचें कि नहीं जी मैंने सारे घर के काम खुद ही करने हैं, मैंने हेल्पर नहीं रखवानी है। और अगर आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश निकलती है ना अपनी आसानी के लिए तो ज़रूर हेल्पर रखवा लें, सिर्फ चाहे झाड़ू पोछे पर रखवा लें। क्योंकि मैंने खुद भी सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए रखवाई हुई है। हमारे घर का एरिया काफ़ी बड़ा है। मैं पहले बहुत अरसा तकरीबन 7-8 महीने अपने घर का काम खुद करती थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा फेडअप हो जाती थी ना कि आपकी सोच होनी है कि मैंने, क्योंकि जब आप खुद घर का काम करते हैं ना तो आप एक एक कोना साफ़ कर रहे होते हैं कि यहाँ पे भी मिट्टी लग रही है और फ्रेश भी ऐसे आप चमका चमका के धोएंगे। लेकिन ये काम ना रोज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आप फिर थक जाते हैं और इन द एंड जो है ना आप फिर घर के कामों से दूर भागना शुरू हो जाते हैं, फेडअप होना शुरू हो जाते हैं। एक काम कर लेंगे दूसरे काम में दिल नहीं लगेगा। खाना बनाने के टाइम पे आप उकताहट का शिकार हो जाएंगे क्योंकि ऐसे लगेगा कि सुबह से लेके ना आप रात तक सिर्फ काम ही करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये मेरी पहली टिप है उन बहनों के लिए कि अगर आपके पास गुंजाइश निकलती है ना थोड़ी बहुत, तो अपने लिए आसानी पैदा करें और घर की सफाइयों के लिए रखवा लें। कम से कम जो है ना घर की सफाई रोज़ हुई हो ना तो आप बहुत रिलैक्स में
महसूस करेंगी। और अगर घर की सफाइयों के लिए नहीं रखवा सकती तो कोई भी काम जो आपको मुश्किल लगता है, सपोज़ आप जो है वो कपड़े आयरन करने आपको मुश्किल लगते हैं या फिर किचन के बर्तन धोने आपको मुश्किल लगते हैं, तो उस एक आधे काम के लिए रखवा लें। इससे ये होगा कि आपका बर्डन थोड़ा सा शिफ्ट होगा और आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगी। अच्छा, दूसरी जो चीज़ मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में की ना, वो कामों को जो है ना वो अपने लिए आसान बनाने की कोशिश की। मतलब जैसे ये मैं वॉशिंग मशीन लेके आई, क्योंकि मैंने पहले कपड़े धोने के लिए हेल्पर रखवाई हुई थी, लेकिन वो कपड़े जो है ना साफ़ नहीं धोती थी। तो सफाइयों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन अगर कपड़ों पे नील ज़्यादा लग गया, कपड़े गंदे धुले हुए हैं या मैले पानी में डाले जा रहे हैं, तो फिर वो चीज़ जो है ना वो आपको खुद ही से करनी पड़ती है। तो मैंने जो है ना अपने हस्बैंड को बड़ा ही फ़ोर्स किया और मैं ना उनको फ़ोर्स करके, उनकी मिन्नतें करके समझ लें, और उनको कन्विंस करके जो है ना मैंने ये वॉशिंग मशीन मंगवाई थी। आई थिंक इसको मेरे पास जो है वो 4 से 5 साल तक का अरसा हो चुका हुआ है, और मैं उस टाइम पे ये 50,000 रुपीज़ की आई थी। और मैंने जो है ना, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ें घर की बनाऊँ जिससे मेरे लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। तो आप लोग भी ना कोशिश किया करें कि ऐसे काम किया करें जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। तो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना वो लाइफ़ में थोड़ी चेंज कर लें तो हमारा बर्डन कम हो जाता है, हम रिलैक्स फ़ील करते हैं। जैसे गर्मियाँ आ जाएँ तो आप लोग कपड़ों को इस तरह जब अपनी मतलब तार पे फैलाते हैं, तो जब हम उसको छंड के अच्छी तरह, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कपड़े डालते हैं और उसके बाद हम लोग उसको ऐसे ही तय लगा दें बिल्कुल सीधा-सीधा, तो आपको बिल्कुल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतने अच्छे ड्राई होते हैं ना धूप में कपड़े, तो यूँ लगता है कि जैसे ना आपने आयरन करके डाले हुए हैं। तो उसी टाइम तय भी लग के फ़ोल्ड होके अलमारियों में भी लग जाते हैं और आपको इतनी खपन-खपाई भी नहीं होती है कि अभी इनको प्रेस करना है। बजाय इससे कि हम उनको उस तरह ला के फेंक दें और फिर वो बाद में जो है ना आयरन करने वाले इतने-इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस नए कपड़े आयरन किया करें जो आने-जाने के लिए पहनने होते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना तो ये ख़ास मतलब ब्लेसिंग है सन। बच्चों ने जैसे गर्मियों में 2-2, 3-3 दफ़ा कपड़े बदलने होते हैं, तो बार-बार बंदा कितनी दफ़ा उनको धो-धो के प्रेस करेगा, मतलब धुल जाएँ इतना ही बड़ा होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें लाइफ़ में ऐड करने से जो है ना इंसान की लाइफ़ काफ़ी आसान हो जाती है। मैंने तो यही देखा है, क्योंकि जब मैं सारे काम करती थी ना, कपड़े, दूसरी वॉशिंग मशीन होती थी, कपड़े लगा के धोने, तो उस दिन शाम तक तो ना हालत गैर हो जाती थी, क्योंकि हम लोग 3-3 4-4 पूर इकट्ठे कर लेते हैं और फिर ही हम कहते हैं कि वॉशिंग मशीन लगाएँगे। क्योंकि 2 पूर भी इकट्ठे हुए हो ना तो हमें लगता है कि रोज़ाना ही वॉशिंग मशीन लगा लो, वो भी दिल अजीब सा ही होना शुरू हो जाता है कि रोज़ाना ये वाला काम। तो फिर मैंने जो है ना ये बड़ी अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि ना हम ये वाली वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। और आप भी कोशिश किया करें कि ऐसी कोई छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप लाइफ़ में ऐड ऑन कर लें ना, चाहे पैसे ही लग रहे हैं, थोड़े बचा लिया करें अपने खर्चे से, थोड़े जोड़ लिया करें, क्योंकि चीज़ें बनानी ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है आजकल के दौर में तो ख़ास तौर पे ना। लेकिन अगर थोड़े-थोड़े बचा के आप बना लेंगी ना तो चीज़ भी बन जाएगी और आपके लिए ज़िंदगी में ना आसानी भी पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे आज फिर मैंने करेले गोश्त बना लिया और मेरे मियाँ जी जो है ना वो रोज़ ही एक सब्ज़ी के साथ करेले ले आते हैं, और बच्चे भी गिला कर रहे थे कि आप बाबा इतने करेले लेके आते हैं, तो वो मुझे कहते हैं तुम्हारी मामा को पसंद है। तो मुझे हँसी आ रही थी कि मियाँ साहब को सब्ज़ियों में मेरी पसंद का कितना ख़्याल है। तो मैं उनसे कह रही थी कि जो बच्चों को पसंद है ना आप वो ले आया करें, कम से कम सुकून से खाना तो खा लेते हैं। तो यहाँ आज मैंने बच्चों की फ़रमाइश पे जो है ना इसमें गोश्त भी डाला था। अक्सर हम करेले गोश्त ही बनाते हैं क्योंकि बच्चे फिर ना खा लेते हैं, और बच्चों ने मुझे ख़ास जो है वो ताकीद की हुई है कि करेले जब भी बनाया करें ना गोश्त के बगैर ना बनाया करें। तो यहाँ इतने यमी से करेले गोश्त तैयार थे और थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल डाला था, क्योंकि करेले गोश्त ना थोड़े ज़्यादा ऑयल में अच्छे मज़े के लगते हैं, बाद में फिर मैं एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेती हूँ। यहीं पे करती हूँ आज के व्लॉग को ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।